देखो बच्चों, आज हम लोग योग सत्र में बैठे हुए हैं अभी, और इस सत्र में हम लोगों को योग के विषय में कुछ जानकारी चाहिए। यह योग की परंपरा है, ये कितने समय से है इसका पता नहीं चलता, कितने पीछे से है, इसकी बहुत प्राचीन परंपरा है। स्वयं भगवान ने इसे कहा है, वेद से होते हुए, उपनिषद से होते हुए, गीता से होते हुए ये आया है, और महर्षि पतंजलि जी ने इसे संहिता में पिरोया है। तो उनकी संहिता का नाम है योग सूत्र। उस योग सूत्र में, संहिता का मतलब ग्रंथ, समझ रहे हो, पुस्तक। उस योग सूत्र में जो ग्रंथ है उसमें 195 सूत्र उन्होंने दिए हैं, और उस 195 में ही संक्षेप में, सूत्र का मतलब फार्मूला, जैसे कि गणित में फार्मूला पढ़ते हो ना, उसी तरह से फार्मूला बहुत संक्षेप में जो लिखा जाता है उसको सूत्र कहते हैं। तो उन्होंने सूत्र में उसे दिया है, और उस 195 सूत्र में योग को पूर्ण रूप से बता दिया है। अब उसमें एक एक सूत्र की जो व्याख्या है, जो विस्तार है, वो फिर अन्य ग्रंथों में बहुत सारे ऋषियों ने किया है, और जो योगी होते हैं, योग गुरु होते हैं, वे उनके अर्थों को जानते हैं, उसके विस्तार को जानते हैं और बताते हैं अपने शिष्यों को। तो ऐसे तो सुनने में बहुत कम लगता है कि 195 ही है, लेकिन जब वो फैलाया जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो योग सूत्र है उसको उन्होंने 4 अध्याय में बांटा है, जिसमें कि समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है। पाद का अर्थ चरण, पाद का अर्थ पैर भी होता है ना। तो उतने अध्यायों में बांटा है। अब आज यहाँ चूँकि हम लोग के पास कम समय है, तो इसमें हम लोग कुछ उसका अनुभव करेंगे। अभी जो तुम्हारी जो जिज्ञासा आई थी कि क्या ईश्वर होते हैं, तो उस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए, तो पतंजलि जी के सूत्रों के द्वारा पता लगता है। यानी उसको कैसे महसूस करें, हम लोग अनुभूत कैसे करें, आत्मा को कैसे महसूस करें, परमात्मा को कैसे महसूस करें, और हमारे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कैसे मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, जिसको कि उन्होंने कैवल्य कहा है। कैसे हम कैवल्य को प्राप्त हो जाएं, इसी के लिए उन्होंने सूत्र दिए हैं और उसको पिरोया है। और कैसे हम अपने मन को जाने, अपने अंतःकरण को जाने, अपनी इंद्रियों को जाने। इंद्रियों समझते हो, जैसे हमारी आँख, कान, नाक, ये जो है ना, ये इंद्रियां कहलाती हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ जानते हैं और जिसके माध्यम से हम लोग कुछ करते हैं। तो जिसके माध्यम से कुछ करते हैं वे कर्मेंद्रियां हो गई, और जिसके माध्यम से हम लोग कुछ जानते हैं वह ज्ञानेंद्रियां हो गई, जिससे हम लोग को कुछ ज्ञान मिलता है। जैसे हाथ से हम स्पर्श करेंगे, त्वचा से, ये त्वचा है, उसे स्पर्श करेंगे तो कुछ पता चलता है ना, तो इससे हमें ज्ञान मिलता है। और अगर इस हाथ से हम लोग कुछ काम कर देते हैं तो कुछ कर्म होता है ना, कर्मेंद्रियां, इसीलिए इसको कर्मेंद्रियां भी कहा जाता है। और जो स्पर्श करते हैं वह जो है ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। तो ये जो इंद्रियां हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है और जिससे हमें कर्म मिलता है, ये जो है ये 10 हैं, और इसमें मन को शामिल कर दिया जाए तो 11 है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 कर्म इंद्रियां हैं और एक मन है जो इन इंद्रियों का राजा है, उसके आदेश से ही ये चलते हैं। और मन का राजा जो है वह आत्मा है, यानी आत्मा की प्रेरणा से मन और मन की प्रेरणा से इंद्रियां संचालित होते हैं। इसीलिए जो मन तक ही रह जाता है वह आत्म तत्व को नहीं जान सकता। इसीलिए मन से हम कैसे और गहरे में उतर जाएं कि आत्म तक पहुंच जाएं तो हम पूरे को जान जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जान सकते। और जो मन तक ही रह जाता है, कितने तो मन को भी नहीं जान पाते हैं, तो वे बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। उनका ये जीवन चक्र चलता रहता है, दुख और सुख भोगते हैं। अब उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह से हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, कैसे हम और प्रगति कर सकते हैं। अभी जहाँ हैं हमारे शरीर में विकार होता है, जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है ना लगातार, तो हम लोग जैसे जन्मते हैं तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तभी तो हम लोग वहाँ छोटे से बड़े हो गए, बड़े से और बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। यही ना क्रम चलता है सभी प्राणियों का। तो यह जो परिवर्तन होता रहता है, तो ये परिवर्तन हमारे अनुसार हो, इसके लिए हमको कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना, कि हमारे अनुसार इसमें कुछ हो। हमें अपने मन को लगाना पड़ेगा ना, कुछ कर्म करने पड़ते हैं ना। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो, तब तो उसके अनुसार से तुमको कुछ ज्ञान बुद्धि हो रही है। तो उस तरह से हम लोग को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, अपने मन को लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है कि अपने मन को पहले जानना पड़ेगा, तभी हम उसको अच्छा से लगा सकते हैं। और मन को नियंत्रित करना पड़ेगा कि हमारा मन इधर नहीं भागे इधर जाए, इधर नहीं जाए इधर जाए। तो इसकी दिशा जो है वो हम तय कर सकते हैं, अपने मन को तय कर सकते हैं कि वो किधर जाए। मन का जो सूक्ष्म है, मन का सूक्ष्म स्वरूप जो होता है उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का जो सूक्ष्म स्वरूप होता है उसको विवेक कहा जाता है। विवेक हमें सदैव जो है अच्छी सलाह देता है, अच्छी चीज़ बताता है। बुद्धि विश्लेषण करती है, और मन में तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ कुछ में स्मृति भी रहती है। ठीक है, अब इनको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बताए हैं कि इनको कैसे। अब ये जो हैं, अब आत्मा का जो प्रकाश है वह यहाँ तक जो है नहीं आ सकता है। जैसे कि मान लो कोई प्रकाश है, उसको हमने कोई चीज़ से ढक दिया है तो नहीं ना आएगा। तो उसको, उस कवर को अगर हम हटा देंगे तो प्रकाश आ जाएगा। तो आत्मा का जो प्रकाश है उसको हमारी जो इंद्रियां हैं वे ढक देती हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से क्या करते हैं, बाहर की वस्तुओं का ज्ञान लेते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, ये बाहर की चीज़ देखती है ना। अंदर तो हम सोचेंगे कि हम अपना फेफड़ा देख लें तो देख सकते हैं आँख से? नहीं देख सकते। तो ये बाहर की चीज़ों को देखने के लिए है, और आत्म तत्व तो अंदर से आना है। तो ये जो है हमें ढक देती है। तो हम अंदर को कैसे देख सकते हैं? अगर हम मान लो आँख का प्रयोग नहीं करें, कान का प्रयोग नहीं करें, नाक का नहीं करें, जीभ का नहीं करें, चमड़े का नहीं करें, तो अपने शरीर के भीतर हमारे जो है, जैसे कि हृदय है ना। हाँ, तो जैसे कि आँख है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसके पता लगा सकते हैं? जैसे हमारे भीतर मन है, जिससे हम सोचते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं? हमारा जो ब्रेन है उसको कैसे देख सकते हैं? हमारे भीतर जो दर्द होता है तो भीतर होता है ना, उसको हम आँख से तो नहीं देखते, कान से तो नहीं सुनते, त्वचा से तो स्पर्श नहीं करते, जीभ से तो नहीं चखते, तो उसको कैसे पता लगाते हैं? कैसे हम कहते हैं ओह बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है? तो किसी और जगह से पता लगता है ना, तभी तो हमें पता लगता है कि दर्द हो रहा है। उसी तरह से जो हमें खुशी मिलती है
जब हम खुश हो जाते हैं कोई चीज़ को पाके तो उसको क्या करते हैं, वो हम कहाँ से जानते हैं? हमारी जो खुशी होती है, अब जब मान लो कुछ हमने कोई चीज़ पा लिया तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो प्रसन्नता हमको कहाँ से पता चलती है? माइंड। हाँ, तो माइंड को जानना जरूरी है ना। जिसको प्रसन्नता पता चल रही है तो माइंड को जानना जरूरी है। इसीलिए मन को राजा कहा गया है इंद्रियों का, तो हमको मन को जानना जरूरी है। मन तक जाने का रास्ता क्या है? मन को हम कैसे जानेंगे? मन से जब हम कोई चीज़ प्रयोग कर ले रहे हैं तो मन के द्वारा प्रयोग कर रहे हैं, हम मन को नहीं जान रहे हैं। मन का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन मन को नहीं जान रहे हैं। तो मन का प्रयोग हम कैसे करें, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए हैं। उसके लिए उन्होंने ध्यान बताया है, धारणा बताई है, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने प्रत्याहार बताया है, और उसके पहले जो नियंत्रण करना है उसके लिए प्राणायाम बताया है। हम अपने शरीर को सही रख पाएँ, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो ही ना हम जा पाएंगे। अगर हम मान लो हमको बिच्छू ने डंक मार लिया और कोई हमको कहे कि यार पढ़ो, तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि हम तो एक बेचैन आत्मा हो गए। हम तो दर्द से परेशान है, कोई हमें पढ़ने के लिए कह रहा है, कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो हमारा शरीर का पहले ठीक रहना ज़रूरी है, मन का ठीक रहना ज़रूरी है, तभी हम कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो शरीर को ठीक रखें, मन को ठीक रखें, इसके लिए उन्होंने आसन और प्राणायाम बताए हैं, यम और नियम बताए हैं। तो आज जो है उसमें से एक हिस्से को हम चुनते हैं, वह है प्राणायाम। तो प्राणायाम किसको कहते हैं पहले ये समझ लो। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए शक्ति चाहिए होती है ना। उस शक्ति को शक्ति कहाँ से मिलती है? जो शक्ति है उस शक्ति को कहाँ से शक्ति मिलती है? भोजन से। भोजन से तो शक्ति मिलती है। भोजन जब हम शरीर में डालते हैं तो भोजन टूट जाता है और उससे हम लोग शक्ति निकाल लेते हैं। लेकिन उसमें जो शक्ति थी वो शक्ति कहाँ से आई? यानी शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति के स्रोत को प्राण कहते हैं। वह सूक्ष्म शक्ति है। कहा जाता है ना कि प्राण निकल गया मतलब मर गया, कहते हैं ना, निष्प्राण हो गया अर्थात यह मर गया। हरिओम। तो मर गया कहते हैं, इसका मतलब प्राण शरीर से चला गया, माने सूक्ष्म शक्ति चली गई, जिससे कि वह अपने को अब किसी कार्य में नहीं लगा पा रहा है, ना कुछ सोच पा रहा है, ना विचार पा रहा है, ना कुछ कर्म कर पा रहा है। उस सूक्ष्म शक्ति को प्राण कहते हैं। तो प्राणायाम का मतलब हो गया प्राण का आयाम। आयाम का मतलब उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, यानी विस्तार उसका। तो अपने प्राण को विस्तार देना, यानी हम लोग की वो जो सूक्ष्म शक्ति है उसका विस्तार कर दें, हम लोग उसको बड़ा कर दें। ठीक है। हर व्यक्ति में प्राण शक्ति होती है, हर चीज़ में प्राण शक्ति है, हर जितनी जीवित चीज़ें हैं इसमें और जो निर्जीव हैं उसमें भी प्राण होता है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मृत चीज़ है उसमें प्राण नहीं है, लेकिन नहीं, उसमें भी प्राण है। जैसे हम अभी तुम लोग को बताया ना कि जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग निष्प्राण हो जाते हैं, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं है। निष्प्राण वो जो बड़ा शरीर था उसके लिए निष्प्राण हो गए, लेकिन पूरा निष्प्राण नहीं हुए। यानी हम लोग का जो बचा रहा, जैसे उस समय हम लोग का शरीर से प्राण निकल गया तो हम लोग मर गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग की सब कोशिका मर गए उसी समय, ऐसा नहीं होता है। हम लोग की कोशिका उस वक्त भी जीवित होती है। यह पूरा शरीर जो एक ढांचे के रूप में था, यह चल रहा था, यह तो मर गया, लेकिन उस समय जो कोशिका होती है वो जीवित रहती है। तुमको पता है उस समय के हम लोग के जो है बाल वाल भी बढ़ते रहते हैं, नाखून भी बढ़ते रहते हैं। मर जाने के बाद निकाला जाता है, आँखों को निकाल करके किसी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो दूसरे की आँख में काम होने लगता है, यानी वो मरा नहीं रहता है। तो एक साथ ही सारी मृत्यु नहीं हो जाती है।
इतनी मृत्यु होती है, इतना ही प्राण निकलता है, इतनी शक्ति निकलती है जिससे कि यह ढांचा नहीं चल सकता, अब फिर अपने दोहरा नहीं सकता। लेकिन इसकी कोशिकाएं या इसके अंग नहीं मरे रहते हैं, गुर्दे नहीं मर जाते हैं तुरंत, किडनी का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं मर जाती हैं पूरे शरीर में। तो यानी हर चीज़ में, जिसको कि छोटी से छोटी चीज़ है, उसमें भी प्राण होते हैं। ये समझ गए ना। अब उस प्राण को हम लोग को फैलाना है, उसका आयाम देना है, विस्तार देना है। वो जितना फैलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि वह जो मैंने कहा था ना कि एक आवरण होता है, यानी एक जो है चादर है, जो एक ढका हुआ चीज़ है, तो वो क्षीण होते जाता है, वो हटता जाता है। पतंजलि जी कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्रकाश का जो आवरण है वह क्षीण हो जाता है, वह धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और समाप्त हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। यानी कौन सा प्रकाश? आत्मा का प्रकाश। ठीक है। तो ये प्राणायाम का लाभ है, प्राणायाम का असली लाभ यह है। हालांकि प्राणायाम से हम लोग जो है, हम लोग के शरीर में जो रोग होता है तो क्या होता है? अंधकार के कारण होता है रोग। जब भी रोग होता है तो शरीर में कालापन आ जाता है। कहीं कोई रोग होगा तो शरीर काला पड़ने लगता है, अंततः मर जाता है, क्योंकि वहाँ खून का संचार घट जाता है, प्रकाश का वहाँ पर अभाव होने लगता है, प्रकाश कम होने लगता है। हर चीज़ में प्रकाश है, लकड़ी में भी प्रकाश है, जो दिखता है लकड़ी, तभी तो हम लोग जलाते हैं तो उसमें से अग्नि निकलती है और प्रकाश आता है ना। हम लोग में भी प्रकाश है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें प्रकाश नहीं है, सब चीज़ में प्रकाश है। जितने भी सामान देख रहे हो सब में है। तो हम लोग के शरीर में भी प्रकाश है। जब आदमी मरियल सा हो जाता है, खूब देखते हो जो खूब शराब पीते हैं, ऐसे कैसे हो जाते हैं? वो एकदम काले से हो जाते हैं और मरियल से होते हैं, उनके चेहरे में चमक नहीं होती है। तो जो चेहरे में जो चमक दिखती है ना, वह प्राण से दिखता है। तो जिसके चेहरे में चमक नहीं दिखे, मलिन हो जाए, वो रोगी है। तो इसका मतलब है प्राण शक्ति उसमें कम है। अगर प्राणायाम करोगे तो क्या होगा कि वह खत्म हो जाएगा, प्रकाश आने लगेगा और आदमी चमकने लगता है, सुंदर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो वह जो है प्राणायाम का प्रभाव है। तो प्राण का विस्तार है। पतंजलि जी ने इसकी परिभाषा ऐसे की है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। इन्होंने बताया है कि जो श्वास है और प्रश्वास है, यानी जो हम सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, प्रश्वास, सांस छोड़ने को प्रश्वास कहा जाता है। सांस भरे, श्वास, प्रश्वास। तो यह जो है श्वास का आना और श्वास का जाना, इसमें एक गति है। इस गति का जो विच्छेद है, यानी जो अंतर है, उस अंतर को अगर हम नियंत्रित कर लें, उसको हम लोग प्राणायाम कहते हैं। उसको जब काबू कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे इसी का, श्वास के आने का, श्वास के जाने का। भिन्न भिन्न प्रकार से श्वास प्रश्वास किया जाता है। इससे हम लोग अपने शरीर में जो अंधकार है उसको दूर करते हैं और हम लोग का शरीर स्वस्थ होता है, चमकता है। बात समझ गए? तो अब प्राणायाम को आप समझ गए हो। अब हम लोग प्राणायाम को करेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के प्राणायाम को किया जाता है ताकि हम लोग के शरीर में जो भी अंधकार है वो दूर हो जाए और प्रकाश प्रकट हो जाए। तो रोग संबंधित जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा, अज्ञान संबंधित जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा, ये सब प्रकट हो जाएंगे। तो जो पतंजलि जी ने कहा है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, तो वह हो जाएगा। यानी उसका जो प्रकाश का जो कवर है वह ख़त्म हो जाता है प्राणायाम करने से। तो हम लोग अब प्राणायाम करेंगे, ठीक है। उन्होंने तो प्राणायाम की बस इतनी ही सी परिभाषा दी है, लेकिन अब जो सद्गुरु लोग हैं, जो सदयोगी हैं, योगेश्वर हैं, उन लोगों ने उसको बढ़ाया है आगे कि कितने तरह के प्राणायाम हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुतों प्राणायाम बतलाए हैं। तो जो प्रचलित प्राणायाम है ये 84 प्राणायाम है। उसमें से कम 12 प्राणायाम को जो व्यक्ति कर लेता है वह अपने भीतर जो अंधकार है उसको दूर कर सकता है। यानी 12 प्राणायाम को जो सिद्ध कर लेता है कि मतलब साधारण रूप से करना नहीं, उसको सिद्ध कर लेना उस प्राणायाम को। और जब प्राणायाम को हम सिद्ध कर लेंगे
12 प्राणायाम को तो हम योग्य हो जाते हैं प्रत्याहार के, जो उसके आगे का चरण है। और प्रत्याहार को जब सिद्ध कर लेते हैं 12 प्रत्याहार को, तो हम योग्य हो जाते हैं धारणा के। 12 धारणा को जब सिद्ध कर लेते हैं तो योग्य हो जाते हैं ध्यान के। और 12 ध्यान को जब सिद्ध कर लेते हैं तो योग्य हो जाते हैं समाधि के। ये इसकी प्रक्रिया है। तो हम लोग प्राणायाम करेंगे तो कम से कम 12 प्राणायाम किया जाता है। इसीलिए वैसे तो 84 प्राणायाम हैं, लेकिन कम से कम 12 प्राणायामों को किया जाता है। तो हम लोग आज 12 प्राणायाम करेंगे, ठीक है। कम से कम वाले में रहेंगे, अधिक से अधिक वाले में नहीं रहेंगे। अधिक से अधिक में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो 12 कम से कम आज हम लोग करेंगे। तो ये जो 12 प्राणायाम हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जिसको बताया गया है वह ओंकार प्राणायाम है। ओंकार प्राणायाम, उसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, उसको प्रणव प्राणायाम भी कहते हैं। तो आज हम लोग पहले जो है वह करेंगे। शुरुआत उसी से की जाती है, क्योंकि प्रणव को कहा गया है तस्य वाचक प्रणवः। उसका जो वाचक है यानी परमात्मा का, उसका मतलब यहाँ परमात्मा है, ठीक है ना, ईश्वर। तो ईश्वर का वाचक कौन है? वह प्रणव है। उसको हम लोग प्रणव नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को। तो इसलिए प्रणव प्राणायाम हम लोग करेंगे, यानी पहले हम लोग ईश्वर को पुकारेंगे। क्योंकि प्राण जो है अपनी शक्ति कहाँ से पाता है? जैसे मैंने बताया था ना कि शक्ति जो है वह प्राण से है, लेकिन प्राण अपनी शक्ति कहाँ से पाता है? तो आदि शक्ति से। उसको आदि शक्ति कहते हैं, जहाँ से प्राण अपनी शक्ति पाता है। आदि शक्ति की आराधना करते हैं ना, तो वह आदि शक्ति कौन है? वो परमात्मा। समझ गए? तो इसलिए हम लोग पहले परमात्मा का प्राणायाम करेंगे, वो शुरुआत होती है। तो प्रथम प्राणायाम जो है वह प्रणव प्राणायाम होता है, ठीक है। प्रणव प्राणायाम जो है वो भी कई तरीके से किया जाता है। उसमें से जो तुम लोग पहली बार कर रहे हो तो एकदम आसान सा, तुम लोग पहले भी किए हो। उसमें ओम का उच्चारण करते हैं। प्रणव मतलब ओम, ठीक है। इसको ओंकार प्राणायाम भी बोलते हैं, उद्गीत भी बोलते हैं, ओंकार भी बोलते हैं, प्रणव भी बोलते हैं। तो ओम में अ उ म ये 3 मात्रा है और उसके साथ हलंत भी है, यानी 3.5 मात्रा इसकी मानी जाती है एक तरह से। हलंत का मतलब क्या? आधा उच्चारण। तो अ उ म का उच्चारण करेंगे और आधा फिर करेंगे, यानी शांत हो जाते हैं। जैसे हम उच्चारण कर लिए, उसके बाद जो हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उसको सुनना। जब वह शांत हो जाता है तब फिर दूसरा प्राणायाम करना, यानी फिर दूसरे बार उच्चारण करना। बात समझ गए? तो पहले हम लोग अ उ म, और जितने शांत कितने में होगा? पूरे प्राणायाम को जितनी देर हम लोग करते हैं, यानी अ उ म का उच्चारण जितना हम लोग करेंगे, उतनी ही देर तक वह अकेला होगा हलंत। वैसे तो आधी मात्रा मानी जाती है वह, लेकिन आधी मात्रा होते हुए भी वह इन तीनों के बराबर ही होती है, यानी अ उ म। तो उसकी आधी मात्रा जो है वह व्याकरण के हिसाब से तो आधी है, लेकिन वो अनुभव के हिसाब से वह इन तीनों का एक तरह से वो सारे उसमें जाके मिल जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, यानी तीनों को समाहित कर लेता है। व्याकरण के हिसाब से तो वो आधा उच्चारण है, लेकिन उस आधे में ही ये समा जाते हैं। वो सूक्ष्म है। आधा का मतलब वह सूक्ष्म है, यानी कि उनका आधा है, नहीं, वह सूक्ष्म है। ये तीनों जो ध्वनियाँ जो हैं वो उसमें लीन हो जाती हैं। हलंत का मतलब यह होता है। बहुत लोग सोचते हैं हलंत का मतलब सिर्फ आधा मात्रा है, मतलब इनसे छोटा है। नहीं, छोटा नहीं है वो इन सबको समाहित किया हुआ है, इस अर्थ में वो छोटा है। बात समझ गए ना? हाँ, वो सार है इनका, ठीक है। तो इनका अ उ और म का उच्चारण बराबर होगा, बराबर मात्रा में उच्चारण करेंगे। और हलंत जो है वो जितना ये तीनों करेंगे उतनी देर तक शांत रहेंगे और उस ध्वनि को हम लोग सुनेंगे। समझ गए? और सुनेंगे यानी भीतर से महसूस करेंगे उस ध्वनि को, और महसूस करेंगे कि वो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में कहाँ कहाँ उसका विस्तार हो रहा है, कैसे विस्तार हो रहा है, और उसका प्रभाव क्या हो रहा है। यानी अनुसंधान करना, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं ना, वैसे यहाँ पर योग में क्या होता है कि हम लोग का शरीर ही जो है इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग स्वयं ही जो हैं वैज्ञानिक हैं, और हम लोग को अपने शरीर पर ही प्रयोग करना है, अपने मन पर प्रयोग करना है, और फिर उसका जो परिणाम आएगा उसको भी नोटिस करना है।
ठीक है। इसलिए योग की पद्धति बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, इसीलिए योग का इतना प्रचार प्रसार हो गया है दुनिया में। जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले लोग थे, वे लोग भी अब मान रहे हैं और वे लोग भी अब कर रहे हैं। बात समझ गए? तो अ उ म का उच्चारण मैं करके दिखलाता हूँ। हाँ, अब ये जो उच्चारण है ये भी कई चरण में होता है। पहला कौन सा चरण है? पहला बोल करके है, यानी मुंह से बोलना है। पहला चरण ये होता है। जब इसमें व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होने का मतलब क्या होगा? जब 1008 बार जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको माना जाता है कि आप सिद्ध हैं। 1008 बार उच्चारण करने की जब ताकत तुम लोगों में हो जाएगी या जिसमें भी हो जाती है, वह माना जाता है कि सिद्ध हो गया। 1008 बार उच्चारण करना है। और एक उच्चारण कितनी देर का होना चाहिए? कम से कम 16 सेकंड का होना चाहिए। 16 सेकंड का, 16 मात्रा। इसको संगीत की भाषा में 3 ताल कहा जाता है। तो 3 ताल, इतनी मात्रा में इसको करना, यानी एक उच्चारण 16 सेकंड होना चाहिए। जो 16 सेकंड का उच्चारण नहीं कर पाता है, इसका मतलब वह रोगी है। स्वस्थ व्यक्ति उच्चारण कर देगा 16 सेकंड, ठीक है। तो 16 सेकंड या उससे ज़्यादा जितना कर दो उतना अच्छा है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है, इसका मतलब अभी आपका एक भी उच्चारण नहीं हुआ है, एक भी प्राणायाम नहीं हुआ है। लेकिन आप अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे 16 सेकंड हो जाएगा तो वहाँ से प्राणायाम समझिए कि हमारा आप शुरू हो रहा है, ठीक है। बात समझ गए? तो 16 सेकंड का उच्चारण करना है ओम का। और उसके बाद जब हम चुपचाप बैठेंगे तो 16 सेकंड सुनेंगे भी उसको, जो हमने उच्चारण किया है उसको हम भीतर में सुनेंगे, उसका प्रभाव को समझेंगे कि जो हमने उच्चारण किया, जो ध्वनि हमने पैदा की, हाँ, उस ध्वनि का क्या असर है। फिर जो प्रोडक्ट हमने पैदा किया उसका क्या असर हो रहा है, वो क्या क्या प्रभाव दिमाग में डाल रहा है, आँख में डाल रहा है, कान में डाल रहा है, फेफड़े में डाल रहा है, हृदय में डाल रहा है, शरीर में डाल रहा है। बात समझ गए? तो इसको महसूस करना है, मशीन की तरफ से नहीं बोलते चले जाना है, इसको फील करना है। तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट है ये योग। तो इसके लिए पहले किसी एक आसन को हम लोग सिद्ध करते हैं, किसी एक आसन पर बैठते हैं। किस आसन पर बैठते हैं? तो 6 आसन बताए गए हैं, उस 6 में से एक आसन में बैठना है। कौन कौन आसन? पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, भद्रासन, स्वस्तिक आसन। ये 6 जो हैं ये ध्यान आसन हैं। इन 6 में से किसी एक आसन में बैठ करके किया जाता है, ऐसे नहीं कि कैसे भी कर लिया। इन 6 आसन में से ही किसी एक आसन में बैठेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठा हूँ, यह जो है पद्मासन की स्थिति है, कमल आसन भी इसको कहते हैं। इस आसन में बैठ के कोई कर सकता है। बात समझ गए? तो तुम लोग इसको सब लोग चढ़ा ले रहे हो, देख लो, इसको चढ़ा ले रहे हो, पद्मासन को कर ले रहे हो। जो पद्मासन नहीं कर सकता है वह चाहे तो सुखासन में बैठ सकता है। सुखासन का मतलब हो गया कि हम इस पैर को उतार देते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, ये हो गया।